सतयुग कैसे आवेगा? समय परिवर्तन की भावी रूपरेखा। भाग 2। लोगों की सूचना आयु के हिसाब से भी मिलेगी। बालकपन सात्विकी अवस्था है, युवा राजसी और वृद्धावस्था तामसी। भूलोक का सतयुग पहले 25 वर्ष से कम उम्र के प्रथम अवस्था वाले किशोर बालकों में उतरेगा। 25 वर्ष से कम अवस्था वालों के हृदयों में सबसे अधिक सत्य की प्रेरणा होगी। उनके निर्मल हृदयों पर वैसे ही सतयुग झलकेगा जैसे निर्मल जल में किसी वस्तु की परछाई साफ साफ दिखाई देती है। इन नव युवकों के हृदय में स्वभावतः श्रद्धा और भक्ति होगी। वे कलयुगी बड़ी उम्र वालों के क्रोध के भाजन बनेंगे, डांट फटकार और दुखदंड सहेंगे, पर युग का प्रभाव उन्हें विचलित न होने देगा। प्रहलाद की तरह वह बालक बड़े दृढ़, निर्भीक और सत्यनिष्ठ होंगे। ध्रुव की तरह वे तपस्या करेंगे और हकीकत राय की तरह प्राणों को तुच्छ समझेंगे, पर सत्य की ही रट लगाएंगे। असुरों के घरों में से ऐसे देव बालकों की सेना निकल पड़ेगी और संसार को आश्चर्य से चकित कर देगी। ये सतयुग की पहले तिहाई में ही दिखलाई देने लगेगा। संवत 2000 से लेकर संवत 2033 तक इन बालकों का ही प्रचंड आंदोलन रहेगा। यद्यपि कर्म में बहुत ही कम परिवर्तन दिखाई देगा और कोई मूर्ख इसे बाल क्रीड़ा समझकर उपहास करेंगे और बालकों के हृदय परिवर्तन को कुछ महत्व न देंगे, पर उन्हें शीघ्र ही अपनी भूल प्रतीत हो जाएगी। जब सतयुग भुवः लोक में उतरेगा तो सत्य का प्रकाश बढ़ेगा और तरुण पुरुषों को 25 से 50 वर्ष की आयु वालों को भी इसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। वे सत्य, प्रेम और न्याय का विरोध करने का साहस न करेंगे एवं वाणी द्वारा उसका समर्थन करने लगेंगे। बालक और तरुण मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। मन और वचन में सत्य गुंजित हो जाएगा, किंतु कर्म फिर भी अधूरे रहेंगे। मरणोन्मुख कलयुग बार बार जीवित हो जाएगा। उसकी चिता में से बार बार दुखदाई चिंगारियां उड़ेंगी। कभी कभी तो सतयुग के आगमन पर लोगों को अविश्वास तक होगा, पर भविष्य उनके भ्रम का निवारण कर देगा। सत्य की हमेशा विजय ही होती है। वृद्ध लोग अपने पुराने धुराने, सड़े गले, गंदे विचारों की चार दीवारी में ही बंद पड़े पड़े बड़बड़ाते रहेंगे। आरंभ में वे बालकों के हृदय परिवर्तन का उपहास करेंगे। जब तरुण भी उनके पक्ष में आ जाएंगे तो वे अपने स्वभाव के कारण उनका विरोध करेंगे, किंतु अंत में युग का प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। मृत्युलोक में जब सतयुग आएगा तो उन्हें भी अपने विचार बदलने पड़ेंगे और असत्य को तिलांजलि देकर सत्य की शरण में आ जाएंगे। कलयुग जब बिल्कुल ही निर्बल हो जाएगा तो वृद्धों की भी मनोदशा बदल जाएगी। फिर भी अधिक उम्र के कारण रोग शोकों के घर न रहेंगे। अपमान के स्थान पर सर्वत्र उनका मान होगा। साठा सो पाठा, ये उक्ति कहावत चरितार्थ होगी। आज जैसे वृद्धों को रिटायर्ड कहकर एक कोने में पटक दिया जाता है, तब ऐसा न होगा। उस समय वयोवृद्ध अपने सद्ज्ञान के कारण बहुत ही उन्नत दशा में होंगे। सतयुग का मर्म समझ जाएंगे और अपने पुत्र पौत्रों को सत्य मार्ग में प्रवृत्त होने का उपदेश देंगे। संवत 2100 में यह पूरा हो जाएगा। उस समय सतयुग भूलोक में प्रकट हुआ समझा जाएगा। स्त्रियां बुद्धिजीवी नहीं होती, उनमें भावना ही प्रधान है। इसलिए वे सतयुग के आगमन की चर्चा को आश्चर्य के साथ सुनेंगी।
उनके कान पुराने संस्कारवश इस बात को स्वीकार न करना चाहेंगे, पर हृदय में भीतर ही भीतर कोई उन्हें प्रेरणा करता हुआ प्रतीत होगा कि यह सब सत्य है। सतयुग अब आ गया है। स्त्रियों का सतीत्व पतिव्रत जागृत रहेगा। उनका हृदय दया, क्षमा, करुणा और प्रेम से भर जाएगा। पति और पुत्रों के लिए बहुत आत्मत्याग करेंगी। दीन दुखियों को देखकर उनके हृदय पसीज जाएंगे। ऐसी स्त्रियां बहुत देखने में आएंगी जो पुरुषों के कठोर होते हुए भी दान धर्म में श्रद्धा रखेंगी। सत्य, प्रेम और न्याय की भावना स्त्रियों में बड़ी आसानी से प्रविष्ट हो जाएंगी और वे पुरुषों की अपेक्षा जल्दी सतयुगी बन जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आयु के उपरोक्त प्रतिबंध सभी पर लागू हों। यह तो साधारण श्रेणी के अचेतन जीवों की बात कही गई है। जागृत, नैष्ठिक, उन्नत और जिनको भगवान ने इसी निमित्त भेजा है एवं जिनके भाग्य में सतयुगी अवतार बनना लिखा है, वे बहुत पहले सतयुग के आदि में ही, संवत 2000 के आसपास से ही, वरन इससे भी बहुत पूर्व सावधान हो जाएंगे और नवीन युग के स्वर्ण रथ को स्वर्ग से भूमंडल पर लाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर उस रथ में जुट कर सूर्य के सप्तमुखी घोड़ों के समान कार्य करेंगे। सतयुग तो आने ही वाला है। वह किसी के रोकने से किसी भी प्रकार रुक नहीं सकता, पर इस स्वर्ण अवसर से लाभ उठाने का, अपनी कीर्ति को अमर कर जाने का सौभाग्य उन्हें ही मिलेगा जो बड़े भाग्यवान हैं, जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा है। शेष तो अपनी भूल पर सिर धुन कर पछताते ही रहेंगे। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1942। पृष्ठ संख्या 11, 12, 13, 14। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।